नमस्कार सभी लोगों को सेशन में क्या हाल चाल है लोगों को कमेंट करके बताओ कैसे आप सभी लोग कैसे जुड़े और मेरी तरफ से आपको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से बाकी रक्षा करें, आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, हमेशा एक सही रास्ते पर चलकर अपनी कामयाबी को हासिल करें। एटमॉस्फेयर वर्क कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा बोला है। चलो बिना किसी देरी के टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक जो होगा आज का वो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव। सबसे पहला प्रश्न होगा इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है क्या, वायुमंडलीय दबाव होता है क्या? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी स्थान है, इस स्थान पर वायु बनी हुई है, तो ये जो वायु बनी हुई है ये पर्टिकुलर एरिया में जितना दबाव डालेगी इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को वायुमंडलीय दबाव कहा जाएगा। बात समझ में आई? मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। क्या होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन होगी इसकी प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। हिंदी में क्या लिख सकता हूँ इसको? हिंदी में लिखा जाएगा वायु द्वारा निश्चित क्षेत्र पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। अगली बात को आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो ये वायुमंडलीय दाब है इसकी यूनिट क्या लेते हैं हम मेजरमेंट के लिए? यूनिट इसकी बार ली जाती है। अब वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करोगे? मतलब वो उपकरण जो वायुमंडलीय दाब में प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहा जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है यूज इन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। जो ये वायुमंडलीय दाब होता है बैरोमीटर में एज इंडिकेटर इसका प्रयोग किया जाता है। मरकरी क्या होता है इसमें? इंडिकेटर होता है। अब मान के चलो मरकरी ऊपर जा रहा है, मरकरी नीचे जा रहा है, मरकरी पहले नीचे फिर ऊपर जा रहा है, इससे क्या जानकारी हासिल होगी? अगर मरकरी ऊपर जा रहा है तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होगा साफ मौसम, लो प्रेशर का मतलब होगा आंधी आ सकती है, और नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है इसका मतलब वर्षा की संभावना है। पूरा नोट करेंगे, पढ़ेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। योगी नाम से कमेंट एक बार सारे मीटर और ग्राफ के बारे में बता दो। मतलब कौन से सारे मीटर, कौन से सारे मीटर की बात करेगा? जो लाइव है जल्दी से कमेंट करें। हेडिंग होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब का वितरण। सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं। ठीक है भाई, इंडिकेटर को हिंदी में सूचक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसके केस में होगा क्या? मतलब हमें ऊंचाई के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करना है। हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा? लिख देता हूं मैं, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू हाइट। ऊंचाई के अनुसार वायु दाब का वितरण। हाइट के अकॉर्डिंग मैं क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊंचाई के अनुसार वायु दाब का क्या है? वितरण है। देखो ध्यान से। अब दिमाग लगाओ कि हमने एक सेम हाइट ली हुई है। ये हमारा धरातल है, कोई पहाड़ आ गया, ये हमारा धरातल है। अब हम क्या करते हैं इसमें? अब ऊपर तो हमने सेम हाइट ले रखी है, तो यहाँ से हम कुछ एयर कॉलम एज्यूम कर लेते हैं, वायु के कुछ स्तंभ को हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार वायु के हमने स्तंभ मान लिए। अब अपनी चार में ये देखो, आप इनको स्तंभ मान लो, आप इनको डिब्बे मान लो, आप इनको कंटेनर मान लो, कुछ भी मान लो। आप ये देखो कि सबसे ज्यादा एयर कौन से में है? चौथे में। सबसे ज्यादा एयर होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, बोलो हाँ यार। सबसे कम एयर इसमें है पहले में, तो प्रेशर भी कैसा होगा इसमें? सबसे कम होगा। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हो वैसे वैसे एयर की मात्रा कम हो रही है, हो रही है नहीं? और जब एयर की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। बात समझ में आ रही है? मैं लिखता हूं इसको, इफ हाइट इंक्रीज, है ना, क्या हो जाता है? ऊंचाई में वृद्धि। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज होगा, है ना, यानी कि वायु की मात्रा घटती है, वायु की मात्रा घटेगी, और जब वायु की मात्रा घटेगी तो ऐसी स्थिति में एयर प्रेशर क्या होगा? एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। वायु दाब का क्या हो जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। यानी कि सीधा सीधा मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, अगर हाइट इंक्रीज होगी तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ। और एक चीज और याद रखना, अब जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसको समझने में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा, इसी का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कमेंट करेंगे, जल्दी से पूरा समझ आए। उल्का पिंड जलकर जलना शुरू करते हैं आयन मंडल में समेत, और जलकर रात को जाते हैं मंडल में।
मीनाक्षी कौशिक आपको जियो स्पेशल बैच लेना पड़ेगा पीजीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहा हूं। नोट हुआ? मार्च अप्रैल मई जुलाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल हो गया हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से किया जाता है? तो आपका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड लाइन, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं की सहायता से पूरी पूरी ग्लोब पर चेक किया जाता है कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षांश रेखाओं की सहायता से चलो ठीक है मान लिया, पर ये डिफरेंस क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश हर जगह एक जैसा नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में लगातार परिवर्तन पाया जाता है, तो उसी परिवर्तन के कारण वायुगम में भी परिवर्तन आ जाता है, और जब वायुगम में परिवर्तन आता है तो फिर हम उसको लैटिट्यूड लाइन से नोटिस करते हैं कि कहाँ ये प्रेशर ज्यादा है और कहाँ ये प्रेशर कम है। ओके, देखो ध्यान से। इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड लाइन, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है? अक्षांश रेखाओं की सहायता से। प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना? अक्षांश रेखाओं की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, टोटल 4 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है इसको। जब इसको अक्षांश रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? कॉल्ड प्रेशर बेल्ट। इसी को क्या कहा जाता है? वाई डॉट कहा जाता है। सबसे पहली कौन सी होती है? ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। तीसरी होती है सब पोलर प्रेशर बेल्ट। चौथी होती है पोलर प्रेशर बेल्ट। इसी कहा जाता है उष्ण वायु पीटी, इसी कहा जाता है उपोष्ण वायु पीटी, उपध्रुवीय, और लास्ट वाली कहलाती है ध्रुवीय। आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच की बात चल रही है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला है ये ट्रॉपिकल जोन होता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ। सब ट्रॉपिकल होता है 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये होता है 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ये होता है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये चार मुख्य डिग्री की संख्या है। अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो टोटल यही 7 होती है। कैसे होती है मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसे नोट करो फटाफट से। नोट हुआ? अब ध्यान से सुनना, अब कॉन्सेप्ट होने जा रहा है जो मैं बता रहा हूँ। आप सोच कर देखना, हमने मान लिया कि कोई क्षेत्र है, ये 90 डिग्री नॉर्थ मान लिया हमने, ये 0 डिग्री मान लिया हमने, और ये मान लिया 90 डिग्री साउथ, ठीक है? अब इसको बता देता हूँ, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है ग्लोब पर, यानी इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, और 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वो हो गया पोल्स के आसपास का क्षेत्र, तो पोलर रीजन कहलाएगा। 0 डिग्री वाले क्षेत्र में हमेशा गर्मी पड़ेगी, वहां सूर्य की किरणें बरसती पड़ती हैं। वहीं 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो वहां ठंड होती है। यानी अगर मैं टेंपरेचर की बात करूंगा तो याद रखना टेंपरेचर यहाँ पर कैसा होगा? लो, और यहाँ टेंपरेचर कैसा होगा? हाई। फर्दर यहाँ टेंपरेचर कैसा होगा? लो। किसी को दिक्कत? इतना तो सबको आता है बेसिक चीजें। तो यहाँ पर जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी, और गर्म होकर ऊपर उठेगी। बोलो भाई ना, हवाएं गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी। जबकि यहाँ टेंपरेचर कम है तो यहाँ की हवा ठंडी होकर नीचे उतर रही होगी। सिमिलरली यहाँ की जो विंड होगी वो नीचे उतर रही होगी। तो आप देख रहे हो 0 डिग्री के आसपास जहां हवाएं लगातार ऊपर की तरफ उठकर जा रही हैं, तो यहाँ एयर की कमी होगी या मात्रा ज्यादा होगी? एयर अमाउंट डिक्रीज, वायु की मात्रा यहाँ घट जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। मानते हो इस बात को? और यहाँ एयर का जो अमाउंट है वो होगा ज्यादा, तो फाइनली हाई प्रेशर होगा। यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा। इस क्षेत्र को ही कहा जाता है ट्रॉपिकल बेल्ट, और इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पोलर बेल्ट। समझ रहे हो? किसी वजह से बनी है? यहाँ से भी क्या सीखने को मिला? इक्वेटर के आसपास हमेशा लो टेंपरेचर होगा, जबकि जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में हमेशा हाई प्रेशर होगा। चलो फर्स्ट हेडिंग ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। हिंदी में कहा जाएगा इसी को उष्ण वायु पीटी, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ। मैं लिख देता हूं यहाँ क्या होगा? सन रेज इंसिडेंट डायरेक्टली, है ना? यहाँ पे क्या होगा? सो टेंपरेचर ऑलवेज हाई, लो है ना? यहाँ क्या होता है? सूर्य की किरणें बस बस सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान हमेशा कैसा होता है? यहाँ तापमान हमेशा ज्यादा होता है। बस समझ में आ गया? अब जब टेंपरेचर ज्यादा होगा तो यहाँ की वार्म हो जाएगी, वार्म होकर राइज अप करेगी, सही है? वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ एयर। इसे क्या कहा जाता है? वायु का संवहन कहा जाता है। यानी टेंपरेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर वायु का संवहन होता है, और जब वायु का संवहन होता है तो ऐसी स्थिति में एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब वायु का घनत्व घट जाता है तो एयर प्रेशर कैसा हो जाता है?
वाइड बढ़ जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा लो प्रेशर पाया जाता है। अब ये किस कारण से बनी है? टेम्परेचर की वजह से बनी है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट, यानी कि तापीय कारक से बनी पेटी। अब जब दूसरी बेल्ट पर जिसे कहा जाता है पोलर प्रेशर बेल्ट, इसे कहा जाता है ध्रुवीय वायु पेटी। जस्ट इसका अपोजिट आपको यहां लिखना है। यहां सनराइज डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है, इधर सनराइज रिक्लाइन इंसिडेंट होगी। सूर्य की किरण क्या होगा? तिरछी पड़ती है। जब सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी तो यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर कम होगा, एयर यहाँ की फैलेगी नहीं, एयर सिंक करेगी। यहाँ की जो वायु है वो क्या होगा? वायु सिकुड़ती है। अब आप सोच कर देखो, जब यहाँ की वायु सिकुड़ेगी तो इस वाले एरिया में एयर डेंसिटी इंक्रीज होगी, हाँ क्या ना? एयर डेंसिटी कैसी होगी? और जब एयर डेंसिटी हाई होगी तो एयर प्रेशर कैसा होगा? उच्च वायु पाया जाता है। यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर। दोनों नोट कर लो जल्दी से। और ये वाली बैटरी कैसी है? भाई आपसे पूछा जाता है, तो ये भी थर्मल इंड्यूस्ड है और ये भी थर्मल इंड्यूस्ड है। दोनों की दोनों पेटी कैसी है? तापीय कारकों से बनी हुई है। आप दोनों को एक बार पढ़कर देखो, दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों जो है, तो ये मैंने एसीडी लिखा है, मतलब फर्स्ट टाइम क्लास लिखा दिया। बेटा इसके पीछे कारण ये है क्योंकि दोनों एक जैसे तरीके से बन रहे हैं, इसलिए दोनों को यहाँ लिखा है। आप पढ़कर देखो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ये। नोट हुआ? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, सब टॉपिकल प्रेशर बेल्ट, प्रोपोर्शनल वायु पेटी, प्रोपोर्शनल वायु पेटी, ठीक है? प्रोपोर्शनल वायु पेटी की मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखो मेरी बात को सुनना। ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र था, यहाँ से वायु ऊपर जा रही थी, कोई बात नहीं, ऊपर जाके वायु ठंडी हो जाएगी। भाई ऊंचाई पर पहुंचने पर वायु ठंडी होगी नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। ऊंचाई पर पहुंचने पर वायु ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होकर के ये 35 डिग्री के आसपास नीचे गिरेगी। आप इसको पूरे एरिया में चार मान लो, इस चार से यहाँ से दो लोग उठ कर जा रहे हैं तो वजन कम होगा, दैट इज प्रेशर कम होगा। और यहाँ पहले से तो हाई था, ऊपर से आकर और लोग बैठ रहे हैं, और जब और लोग बैठ रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। मतलब समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? चलो हम इसको लिख देते हैं। कुछ ऊपर की भी वायु भूमध्य रेखा के आसपास से वायु बढ़ती है, वो ऐसे जाकर के वहां ठंडी होकर गिरती है। ये कैसे बनती है? देखो इसमें लिखोगे आप राइज अप एयर ऑफ ट्रॉपिकल जोन, राइज अप एयर ऑफ ट्रॉपिकल जोन रीच्ड एट हाइट। पहला ऑप्शन होगा, यानी कि उष्ण क्षेत्र की वायु ऊपर उठती है और ऊंचाई पर पहुंचती है। वायु ऊपर उठेगी और कहां पहुंचेगी? ऊंचाई पर। ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, ये वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और मूव डाउन करेगी कहां? 35 डिग्री के आसपास। 35 डिग्री के आसपास नीचे उतरती है। 35 डिग्री के आसपास जब नीचे उतरेगी तो यहाँ पे क्या कर देगी? हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? उच्च वायु का निर्माण करती है। और सबसे ज्यादा प्रेशर कहां से कहां देखने को मिलता है? 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के एरिया में हाईएस्ट प्रेशर होता है। इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, इसे कहा जाता है अश्व अक्षांश। हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाले एरिया में पता क्या होता है? यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पहले अरब से व्यापारी आते थे, यहाँ व्यापार करने के लिए, तो वो अपने साथ घोड़े लेकर आते थे, क्योंकि आजकल जैसे मेट्रो सुरंगों के अंदर, तो जब उनका जहाज हाई प्रेशर जोन से गुजर रहा होता था तो बहुत ज्यादा प्रेशर लागू होने की वजह से जहाज को आगे बढ़ने में दिक्कत आती थी। तो कंडीशन थी कि जहाज का वजन कम करो। तो ऐसा कुछ माना जाता है कि जहाज का वजन कम करने के लिए वो जो व्यापारी होते थे वो जहाज से घोड़ा को उठाकर पानी में फेंक देते थे, ठीक है? घोड़ा को उठाकर पानी में फेंक देते थे, तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया गया। वैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाई प्रेशर जोन है जो 30 से 35 डिग्री के बीच में बनती है, ओके? तो अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल प्रेशर जोन की, इसमें कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। अब ये किसके कारण बनी है? एयर के मूवमेंट के कारण बनी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है डायनामिक इंड्यूस्ड। इसे कहा जाता है गत्यात्मक कारकों से निर्मित। सिमिलरली यहाँ पर एक और प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ना है हमें, सब पोलर बेल्ट। उपद्रवी पेटी की अगर बात करूं तो ये 45 से 65 डिग्री के आसपास बनती है। यहाँ होता क्या है? ध्यान से सुनना, इस एरिया में दो विपरीत स्वभाव की वायु का आगमन होता है। एक तो 35 डिग्री वाले एरिया की तरफ से गर्म वायु आती है,
और 90 डिग्री की तरफ से ठंडी वायु आती है, दोनों वायु का टकराव होता है, 90 डिग्री की तरफ से ठंडी वायु आती है उसे कहा जाता है पोलर विंड, और जो 35 डिग्री की तरफ से वायु आती है उसे कहा जाता है वेस्टर्लीज विंड या पछुआ पवन, यानी कि ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन दोनों का टकराव होता है यहाँ पे। ओके, मैं लिखता हूं इस बात को, यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट ऑफ पोलर कोल्ड विंड, वेस्टर्लीज वार्म विंड, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, पछुआ गर्म पवन और ध्रुवीय ठंडी पवन, ध्रुवीय ठंडी पवन का टकराव होता है, ठीक है जी। ऐसी स्थिति में जो गर्म यहाँ की वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और जब वायु ऊपर उठती है तो वायु के ऊपर उठने के कारण यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, ये भी कैसे बनी हुई है, गत्यात्मक कारण से बनी हुई है, और यहाँ लो प्रेशर होता है। नोट करिए, दो बेल्ट ऐसी हैं जो डायनामिक इंड्यूस्ड है और दो बेल्ट ऐसी हैं जो कि थर्मल इंड्यूस्ड है। हटा दूं इसे, एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। टेन डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसे क्या कहा जाता है, उष्ण पेटी। 23.5 डिग्री से 35 डिग्री, इसे कहा जाता है उपोष्ण पेटी। इसको भी पोलर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, इसके बीच में यहाँ एक बेल्ट और है, ऐसे प्रेशर बेल्ट है। अब अगर आप इनको काउंट करोगे टोटल कितनी होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और मुख्य देखोगे आप एक तरफ से तो 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि नीचे की 3 तो रिपीट हो रही है ना। और प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ध्यान से सुनना, ट्रॉपिकल जोन में लो प्रेशर, यहाँ पर हाई, यहाँ पर भी हाई, फिर से यहाँ लो, यहाँ भी लो, यहाँ हाई, यहाँ पे भी हाई, ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी मंडे को। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।